बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और जिन लोगों को कोई हिलजुल करना चाहिए थी, अब उन्होंने भी हिलजुल शुरू कर दी। अब वो बहुत से इकदामात ले रहे हैं, मना कर दिया गया है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, लेकिन उस वक्त वो सोए हुए थे। आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊँ तो आप परेशान हो जाएँगे कि किस तरह के इक्विपमेंट के साथ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, उन्होंने क्या बताया, वहाँ पर एक बच जाने वाले बाप ने क्या बताया, दरिया के एक तरफ, रेले के एक तरफ खड़े होने वाला बाप और उसको पुकारने वाला बेटा, उनके दरमियान आखिरी मुकालमे क्या थे? आखिरी वक़्त में डूबने वाली खातून ने अपने शौहर से क्या कहा था? ये सब बातें जो है आज मैं आपको बताऊँगी, लेकिन साथ में वो 10 जनाज़े जिन्हें उठाने के लिए हुकूमती नुमाइंदा मौजूद नहीं था, उनके कंधे नहीं थे। हाँ, नौशीन साहिबा जो है इफ्तिखार एमएनए जो है, वो ज़रूर एक दिन पहले वहाँ पहुँची। जनाज़े में कोई ऐसा हुकूमती, सियासी या सरकारी शख्सियत नहीं थी, जो उनको दिलासा देती, जो उनके साथ खड़ी होती। वहाँ पर जो नौजवान थे, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत ये 10 जनाज़ों के लिए कब्रें खोदी। 3 लड़कियों का ऐसा जनाज़ा था, 3 बेटियाँ थीं, एक ही घर की, ईशाल, मीरब, अजवा, 3 ये बच्चियाँ थीं, जिनका जनाज़ा जब उनके वालिद ने पढ़ा, तो उसके बाद वो गिर कर बेहोश हो गए। ऐसे रिक्कत-आमेज़ मनाज़िर थे कि उस घर का फ़र्द कहता है कि समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या? इतने जनाज़े उठाने की हमें हिम्मत नहीं हो रही। हम पर ऐसी क़यामत टूटी है कि कोई इसको बयान नहीं कर सकता, कोई इसको समझ नहीं सकता। अभी भी हमारे बच्चे मिसिंग हैं, उनकी अभी लाशें आनी बाकी हैं। हम इनको दफ़ना रहे हैं और अगलों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मनाज़िर थे। और वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को अब तो सब कुछ याद आ रहा है, अभी क्या इक़दामात लिए कि मैं आपको बताऊँ कि आपको समझ आएगी। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये था इंतज़ाम, ये है रेस्क्यू 1112 और उनके जो इदारे हैं, जो भी वहाँ पर जो भी इक़दामात लिए गए वो ये थे। ये है, यहाँ इधर इनकी कलई खुलती है। और अब तो बहुत कुछ किया जा रहा है, अब तो ये कहा जा रहा है 15 लाख रुपए फ़ी कस दिए जाएँगे। अब तादाद भी बढ़ा दीजिए, 90 में से तो हमने इतने बचा लिए, जो मर गए उनका हिसाब दीजिए। रोज़े महशर वो आपका गिरबान पकड़ेंगे। हुकूमत में आने का तो शौक बहुत है, लेकिन ये कितनी भारी ज़िम्मेदारी है, आप इसका जवाब तो नहीं दे सकते। अच्छा, अब यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है, गफ़लत पर किस-किस को नहीं उन्होंने अब फ़ारिग करना शुरू कर दिया, ये ज़रा सुनिएगा। लेकिन उसके बाद ज़रा कुछ और बहुत अहम चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर जो मौजूद एक वालिद थे, उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं कि आपका दिल जो है वो फट जाएगा। वो शोर-ओ-ग़ौग़ा था जो उन्होंने उस वक़्त सुना था कि वो कहते हैं कि बयान से बाहर है। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो आखिरी लम्हात क्या थे। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान हैं, वो कह रहे हैं जी असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनको बरवक़्त इक़दामात ना उठाने पर मुअत्तल कर दिया गया। तो वज़ीर आला साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बाद वो कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर ख़्वाजा खेल की पेशगी वार्निंग ना देने पर, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को बरवक़्त इक़दामात ना करने पर रिलीफ़ के उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। आप यकीन करें कि वो जो लोग वहाँ मौजूद थे, वो कहते हैं कि जिस वक़्त रेस्क्यू के एहलकार जो है उनको फ़ोन किया, पहले तो वो पहुँचे 1 डेढ़ घंटा लेट। उसके बाद वो कहते हैं जब वो पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने कहा हमारे पास सामान नहीं है। फिर वो गए और उसके बाद वो जब तक आए तो सब बह गए थे। और जो सामान था ना वो क्या था, वो ये था। ये देखिए, ये तस्वीर बार-बार देखिए, हमारे मुँह पर चमाटे हैं, थप्पड़ है। जिनके चले गए ना उनसे पूछिए। अगर कोई आपका होता ना तो हेलीकॉप्टर भी भेजते, वहाँ से रस्सी भी लटकाई जाती, आपके सब बच जाते। क्या इन गरीबों के लिए एक हेलीकॉप्टर नहीं भेजा जा सकता था? आपके प्रोटोकॉल्स के लिए आपकी शाहाना सवारी जो है, वो इन गरीबों के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती थी ना? ये हमारी हुकूमत है, ये हमारी सरकार है, ये हमारे लोग हैं। और जो भी जिस भी हुकूमत में है, अब मौका मिल गया बाकी हुकूमतों को दूसरों पर बोलने का। अच्छा, अब क्या हुआ है जनाब कि यहाँ पर तर्जुमान जो है फ़राज़ अहमद, वो कह रहे हैं कि जी सैलाबी सूरत-ए-हाल में गफ़लत बरतने वाले अफ़सरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। तो पहले ये बताएँ ना कि इनको जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करना था, वो कहाँ गया? वो किधर गया? अब यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं जी कि हमने एडीसी रिलीफ के दफ्तर में तमाम मुतल्लिका महकमों के एहलकारों की ड्यूटियाँ अंजाम देने का उन्हें कह दिया है और साथ ही हमने उन्हें ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर जदीद आलात से उन्हें लेस किया जा रहा है। भाई ये तो पहले होना चाहिए था ना। हम साँप चला जाता है, हम लकीर को पीटने वाले लोग हैं। अब करेंगे सब कुछ, लेकिन वो लोग जो चले गए, उनका कौन जवाब देगा? अच्छा, अब ये जहाँ से 10 जनाज़े उठे, वो कहते हैं कि जी, हमें तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ हमारे दुखों का मदावा करने वाला कोई नहीं। हमें अभी अगलों का इंतज़ार है, पिछलों की हमें फ़िक्र है। वो कहते हैं कि ये जो हमने जनाज़े उठाने, ये हमारे नौजवानों ने, हमारे मोहल्ले के लड़कों ने खुद खोदी हैं कब्रें। 10 कब्रें खोदना आसान नहीं है, फिर वो 10 जनाज़े उठाना, फिर उनको दफ़नाना। ये 3 बच्चियाँ जो थी, ईशाल, मीरब, अजवा, इनमें से एक बच्ची जो है वो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी, दूसरी मैट्रिक की थी, तीसरी बच्ची 7वीं जमात में थी और एक बच्ची 7 साल की। एक बच्ची अभी तक लापता है। 3 के जनाज़े जब बाप ने पढ़े ना, तो उसके फ़ौरन बाद ही जैसे लोग पलटे तो वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। क्या उसके दिल पर गुज़री होगी? बच्चियों को कैसे जवान किया होगा? उनका एक-एक लम्हा उसकी आँखों के आगे आएगा।
यहाँ ज़िंदा बच जाने वाले एक सयाह का बयान है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर नाश्ता कर रहा था और हमारे बच्चे जो हैं वो सेल्फियाँ ले रहे थे। अचानक ही पानी आ गया। वो कहते हैं कि एक साइड पे बाप खड़ा था, दूसरी साइड पे उसका बेटा खड़ा था। बेटा बाप को पुकार रहा था और बाप यहाँ से रो रहा था। मैं उन बाप-बेटी की बात कर रही हूँ कि जिन्होंने जिनके जो ससुर हैं उन्होंने ये क्या बताया, बल्कि सुनिएगा। उनके ससुर कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है कागान से पेशावर चले गए। सुबह-सुबह नाश्ते पे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अब्बा जान हम नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, क्या हुआ ज़रा सुनिएगा। घंटे बाद मैं दोबारा फोन किया, मैं बेटा हुण कित्थे हो? कहण लगे ਅਸੀਂ ਸਵਾਤ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ। जी, ये जो दामाद हैं इनकी मैं बात कर रही हूँ और इन दामाद को भी ज़रा सुनिएगा, ये क्या बता रहे हैं। दो बच्चे मेरे हैं, दो मेरे साथ, 4 बच्चियां सांड हो गई हैं और 2 बच्चे साले के हैं, एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई यार। ये आपने सुना, बहुत ही दुखी बाप है और ये एक साइड पे खड़ा था, दूसरी साइड पे इसके बच्चे जो है वो डूब रहे थे और ये मियाँ बीवी जो है ये रो रो के अपने बाप को बता रही थी बेटी कि मेरे बच्चे जो है अब्बा जी डूब गए, बच्चे डूब गए, बच्चे नहीं रहे। बहुत मुश्किल है अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को यूँ डूबते हुए देखना। उस माँ ने कोशिश की होगी उस पानी में जाने की, उस माँ ने कोशिश की होगी अपने बच्चों को बचाने की, लोगों ने उसे पकड़ लिया होगा। कह रहे कि सैलाबी रेला जो है उसका बहाव बहुत तेज़ था, बहुत ही तावीलें दी जा रही हैं, यहाँ तक कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इन सयाहों पर, इन जाँ-बहक होने वालों पर कि कसूर तो इनका था। मैं सुन रही थी वो जो इंतज़ामिया की एक खातून थी, मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो आके कह रही हैं कि जी ये इनका कसूर था, इनको मना किया गया था, ये वहाँ पे सेल्फियाँ मना रहे थे, इनको मना किया गया था। भई वहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात हैं, वहाँ पे होटल हैं, जब वहाँ पे होटल है तो लोग वहाँ बैठेंगे ना, खाएँगे ना। अच्छा वहाँ पे खुश्क थी जगह, लेकिन आपको पता था कि यहाँ पे सैलाबी रेला आएगा, यहाँ पे पानी का बहाव तेज़ होगा। आपने लोगों को यहाँ आने से पहले ही रोक क्यों नहीं दिया? जब वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे तो लोगों को एक-एक को रोकना और कंट्रोल करना तो मुश्किल है ना। वैसे ही आप बताते-बताते कितनों को बताएँगे, कितनों को नहीं बता पाएँगे। वहाँ पर एक वालिद थे, उन्होंने एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था। वो सोच रहे होंगे शायद आखिरी वक़्त में कि मैं अपने इस बच्चे को बचा लूँगा। एक शाख के सहारे बचने वाले उस शख्स ने बताया कि किस तरह से मैं आखिरी वक़्त तक ये सोचता रहा कि शायद मेरा बच्चा भी बच जाएगा। ये सब कुछ मनाज़िर थे जो लोग वहाँ पर देख रहे थे। ये सब कुछ सबकी आँखों के सामने हो रहा था, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं सकता था। ये एक तस्वीर है जिसमें लोग मदद के लिए पुकारे। अच्छा वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो कहते हैं कि रेस्क्यू 1122 का जो अमला आया तो उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं थे। वो हमें कह रहे थे, बेचारगी से हमारी तरफ देख रहे थे, कहते बताएं हम क्या कर सकते हैं। अफसोस की बात ये है, ठीक है पानी का बहाव बहुत तेज था, लोग उसमें नहीं जा सकते थे, लेकिन कुछ तो कर सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, कोई तदबीर कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर बेहिसी का आलम के लोग जो है वीडियोस बना रहे थे, ठीक है आम इंसान नहीं कर सकता था। पानी के बहाव का मुकाबला एक इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन ये जो कश्तियाँ ये आप देख रहे हैं, ये क्या कश्तियाँ थी इस तरह के रेस्क्यू के लिए। ऐसे इलाकों में ऐसी फैसिलिटीज़ है आपके पास, माहिर तैराक नहीं है आपके पास, अगर है तो वो बीच में जाने के लिए तैयार नहीं है। हर एक को अपनी जान प्यारी है, उनको इक्विपमेंट से लेस करें ना। अब आप इसको फारिग कर दो, उसको फारिग कर दो, सबसे पहले तो उसको फारिग करें जो इस हुकूमत का सरबराह है, वो जो यहाँ पर बैठा है, जो भी है, जिस भी पार्टी का है, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मकसद ये है कि एक-एक जान कीमती है और आप यकीन करें कि इसका इतना सख्त हिसाब होगा, इतना सख्त हिसाब होगा और आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये बहुत ही भारी जनाज़े है। अल्लाह हाफ़िज़।